राजा गंधर्वसेन ने तय किया कि अब समय आ गया है कि उनके पुत्र विक्रम को युद्ध की असल परीक्षा दी जाए। उस समय विक्रम केवल 10 वर्ष का था, पर उसकी आंखों में एक ऐसा जोश था जो बड़े बड़े योद्धाओं में भी दुर्लभ था। राजा ने विक्रम को अपने साथ सीमा पर चलने का आदेश दिया। यात्रा के दौरान विक्रम ने अपने पिता से उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या सच में युद्ध में इंसान के हाथ पैर कांपते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कांपते हैं जो युद्ध से डरते हैं, और जो डरते नहीं वो इतिहास रचते हैं। जब वे युद्ध के मैदान में पहुंचे तो विक्रम ने देखा कि सामने का शत्रु दल काफी विशाल था। उनके हथियार चमचमा रहे थे और उनकी चाल में एक भयंकर आक्रामकता थी, लेकिन विक्रम के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे कहां खड़ा करना चाहेंगे? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? राजा हैरान थे, मगर उन्होंने विक्रम को इजाजत दी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, सभी सैनिक लड़ने में जुट गए। विक्रम अपनी छोटी तलवार लेकर सबसे आगे खड़ा हो गया। अचानक एक दुश्मन योद्धा उसके सामने आया। वो विक्रम को देखकर हंसा और बोला, अरे बच्चे, तुम्हें घर पर गुड्डे गुड़ियों से खेलना चाहिए, न कि तलवार से। विक्रम ने उसी मासूमियत से जवाब दिया, तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो मुझे रोकने की, मगर संभल कर, क्योंकि मेरे पिताजी ने सिखाया है कि दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इतना कहकर विक्रम ने अपनी तलवार को घुमाया और उस योद्धा के पांव में चोट मार दी, जिससे वो संतुलन खो बैठा। विक्रम की इस छोटी सी चाल ने दुश्मन सेना में खलबली मचा दी। अब वे सभी समझ चुके थे कि यह बच्चा किसी साधारण राजकुमार से कम नहीं। पर तभी युद्ध के बीचों बीच एक भारी आवाज गूंजी। एक रहस्यमयी योद्धा ने युद्ध में कदम रखा। उसके आते ही सभी योद्धाओं के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। वो था विक्रम के पिता का सबसे पुराना शत्रु, जिसे कभी हराया नहीं जा सका था। युद्ध का मैदान धूल और शोर से गूंज रहा था। सभी योद्धा एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी विक्रम ने देखा कि सामने से एक अजीबोगरीब योद्धा बढ़ा चला आ रहा था। उसका पूरा शरीर काले कवच से ढका हुआ था और